नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज की तारीख है 2 अगस्त 2023। 2 अगस्त 2023 को जितने भी करंट अफेयर बनने वाले हैं वो आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो साथियों, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए इसी के साथ अगले सवाल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है रुचिका कंबोज है, ऑप्शन बी है अहमद सैफ अली अल थानी है, ऑप्शन सी है कार्ला मारिया कार्लसन है, ऑप्शन डी है मिशेल बुलांग है। तो कौन है? तो ये हो जाएगी रुचिका कंबोज। ऑप्शन ए रुचिका कंबोज। दोस्तों, ये है, आप इमेज में देख रहे होंगे, ये रुचिका कंबोज है, ये रुचिका कंबोज है। और यूएन में, अब इसे कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। यूएन में सामाजिक विकास आयोग की स्थापना 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। सामाजिक विकास आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1946 में। इसमें कितने सदस्य हैं? 46 सदस्य। 46 सदस्य हैं और ये सदस्य 4 सालों के लिए मनोनीत होते हैं। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। अब इससे और जुड़े फैक्ट देख लेते हैं। यूएन में भारत के अस्थायी सदस्य कौन है? रुचिका कंबोज बनी है। यही यूएन में भारत की तरफ से अस्थायी सदस्य है। कौन है? रुचिका कंबोज अस्थायी सदस्य है। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन बुलांक जो है, जो लास्ट में ऑप्शन डी में ऑप्शन मिशेल बुलांक। मिशेल बुलांक के बारे में आप लोग जानते होंगे। मिशेल बुलांक ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की महिला अध्यक्ष है। पहली महिला अध्यक्ष सेंट्रल बैंक की, ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल बैंक की पहली महिला अध्यक्ष है। कौन है? मिशेल बुलांक हो जाएंगी ये। अब आपको यूएन की स्थापना देखना है। यूएन की स्थापना कब हुई थी? यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क में कहाँ पे है? हडसन नदी। कौन सा? हडसन नदी। और इसमें सदस्य कितने हैं? यूनाइटेड नेशन में सदस्य देश 193 है। कितने हैं? 193 सदस्य देश हैं। और इसके यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं। कौन कौन 6 अंग हैं? कितने हैं? 6 अंग हैं। 6 अंग हैं। अब 6 अंग कौन कौन से, ये आपको ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कौन कौन से 6 अंग हो जाएंगे। अब इसी के साथ देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बग्गा हो जाएंगे। अभी हाल ही में बने हैं अजय बग्गा। अगला है, इसके साथ थोड़ा सा और एक फैक्ट जान लीजिए। यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। कितने? 15 सदस्य, जिसमें से 5 जो है वो अस्थायी सदस्य हैं, 5 अस्थायी सदस्य हैं, और 10 जो है वो अस्थायी सदस्य हैं। कितने हैं? 10 अस्थायी सदस्य हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से, 5 अस्थायी सदस्य वो कौन कौन से हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल से पर बढ़ने के पहले आप लोग एक चीज़ और जान लीजिए। जो ये तस्वीर में आप इनको देख रहे हैं, ये कौन है? ये हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष हैं। कौन है? अध्यक्ष हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये पुर्तगाल से बात पुर्तगाल की हो रही है। तो अब थोड़ा सा और जान लीजिए। पुर्तगाल सबसे पहले भारत आने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। वास्को डिगामा 1498 में
केरल के कॉलीकट बंदरगाह पर आया था। चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? किसकी? ऑप्शन ए पोटेशियम की, ऑप्शन बी कैल्शियम की, ऑप्शन सी फास्फोरस की और ऑप्शन डी सल्फर की। तो ये किसकी कमी को दूर करेगा? तो ये कमी को दूर करेगा सल्फर की। किसकी? सल्फर की। और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने, पीएम मोदी ने राजस्थान में किया है। कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पे किया है? राजस्थान में किया है। और ये सल्फर कोडेड यूरिया है। क्या है? सल्फर कोडेड यूरिया है। और इसको बनाता कौन है? तो कौन बनाता है? तो राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर। कौन? फर्टिलाइजर कंपनी द्वारा। किसके द्वारा बनाया जाता है? राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर कंपनी द्वारा बनाया जाता है। आइए इसके और भी फैक्ट देख लेते हैं। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम है NH2CONH2। ये हो जाएगा यूरिया का रासायनिक नाम। अब चलिए और चल लेते। अभी हाल ही में तरल यूरिया का पहला संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है? तो ये लगाया गया है कालोल में। कालोल कहाँ पे है? तो कालोल है गुजरात में। पहला गुजरात में लगाया गया और दूसरा कहाँ पे लगाया गया है? तो दूसरा लगाया गया है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में। लैब में तैयार पहला कार्बन यौगिक कौन था? यूरिया। कार्बन यौगिक पहला कौन था? यूरिया। और मूत्र का पीला रंग यूरोकोम रंजक के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोकोम रंजक के कारण होता है। चलिए इसके साथ सवाल नंबर 3 में, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने स्टार फायर एल्गोरिथम का विकास किया है? तो किसने? ऑप्शन ए हो जाएगा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी हो जाएगा प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी खगोल भौतिक संस्थान और ऑप्शन डी हो जाएगा टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान। तो इसको किसने किया है? तो इसको किया है ऑप्शन ए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। चंद्रमा पर जाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री कौन है? क्रिस्टिना कोच है। कौन है? पहली महिला क्रिस्टिना कोच है। ये अमेरिका है और है। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रॉस कॉस्मोस कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो चलिए हम भी बता देते हैं। तो ये है रूस की। कहाँ की है? रूस की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 है, पांचवें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए इंडोनेशिया है, ऑप्शन बी ब्राजील है, ऑप्शन सी ब्रिटेन है और ऑप्शन डी भारत है। तो कौन हो जाएगा? ये भारत में होने जा रहा है। कहाँ पे होने जा रहा है? भारत में होने जा रहा है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? इसके ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपन्ना को बनाया गया। किसे बनाया गया है? रोहन बोपन्ना को बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है ब्रिटेन में। कहाँ पे है? ब्रिटेन में। पहला यूनाइटेड नेशन जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। पहला यूनाइटेड नेशन जल सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? पहला
यूनाइटेड नेशन जल सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क कहाँ पे है? अभी हमने आपको बताया है हडसन नदी पर। कहाँ पर? हडसन नदी, हडसन नदी पर। ब्राजील में काफी बागान को क्या कहा जाता है? आप बताएंगे। ब्राजील में काफी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा, फेजेंडा। आईपीएल का ऑरेंज कप किसे मिला है? तो किसे मिला है? शुभन गिल को। किसे मिला है? शुभन गिल को। शुभन गिल को मिल गया है। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बने हैं? बेन स्टॉक बने हैं। कौन बने हैं? बेन स्टॉक, बेन स्टॉक। कौन बन गए हैं? बेन स्टॉक बने हैं। और टी20 के कौन बने हैं? टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के सूर्य कुमार। कौन बने हैं? सूर्य कुमार, सूर्य कुमार बन गए हैं। और वनडे के कौन बन गए हैं? तो वनडे के बन गए हैं, कौन वनडे के बन गए हैं? बाबर आजम। कौन है? बाबर आजम, बाबर आजम बन गए हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे होगा? तो वनडे वर्ल्ड कप 2023 भारत में आयोजित होने जा रहा है। कहाँ पे? भारत में। तो यहाँ से दोस्तों इतने फैक्ट्स हैं, आपको इतने याद रखने हैं। दोस्तों आपसे मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आप लोग इसके नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि फैक्ट्स जो हैं वो बार बार देखने से पता चलते हैं, आपको याद हो जाएंगे। और ये फैक्ट्स जैसे आप लगातार क्लास को करते रहेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, लेकिन नोट्स बना। तो इसी के साथ सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कारपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? ऑप्शन ए एसबीआई है, ऑप्शन बी आरबीआई है, ऑप्शन सी सेबी है, और ऑप्शन डी एचडीएफसी है। तो कौन हो जाएगा? तो इसको सेबी ने की है। कौन की है? ऑप्शन सी सही हो जाएगी, सेबी। अब से बात सेबी की हो रही है, तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में हुई थी। इसकी हेड जो है वो माधवीपुरी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? माधवीपुरी, माधवीपुरी हो जाएगी। तो माधवीपुरी इसकी हेड पहली महिला है, इसे आपको ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, माधवीपुरी हो जाएगी। 88 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसको लीगल बोर्ड का कब बनाया गया था, यानी इसे एथराइज कब किया गया था इसको बनाने के लिए? इसको 1992 में लीगल बोर्ड बनाया गया था। और ये शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। कौन? सेबी। किसे करता है? शेयर मार्केट को। शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का काम किसका है? सेबी का है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे हो जाएगा। कौन? बॉम्बे। दोस्तों स्क्रीन में इतनी जगह नहीं रहती है कि लिखने के लिए जगह कम पड़ जाती है, इस वजह से मैं पूरा लिखता नहीं हूँ, आपको बोलता हूँ और लास्ट में जो उसके आंसर होते हैं वो मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ। और इसकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है वो 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड, वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड वर्ल्ड बैंक द्वारा, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा किसके लिए बनाया गया था वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए। और सारथी ऐप कौन लॉन्च किए थे? तो सारथी ऐप सेबी द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? सेबी द्वारा। सारथी ऐप
सारथी ऐप सेबी द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए इसके साथ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु तो कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे उमंग हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा, मादा हो जाएगा तो ये हो जाएगा कौन? उल्लास हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसके और भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग, क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंड लाइफ लॉन्ग, क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंड लाइफ लर्निंग फॉर एलाइन सिक्योरिटी। इसको किसने लॉन्च किया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? ये शिक्षा मंत्री है, धर्मेंद्र प्रधान। अब आपको यहाँ से बात शिक्षा मंत्री की हो रही है तो आपको कुछ आर्टिकल भी देख लेना है इसी के साथ। तो आपको शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा दिया गया था। शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय 42वें संविधान संशोधन 1976 में समवर्ती सूची में डाला गया था। और उत्साह पोर्टल यूजीसी ने लॉन्च किया। किसने? उत्साह पोर्टल यूजीसी ने लॉन्च किया है। तो यहाँ से आपको इतने फैक्ट्स याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। हाल ही में अमेजन इंडिया देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ऑप्शन ए डल झील है, ऑप्शन बी राजसमंद झील है, ऑप्शन सी अष्टमुंदी है और ऑप्शन डी चिल्का झील है। तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है डल झील में। कहाँ पर किया गया है? डल झील में। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है अमेजन ने पहला अपना जो सामान पहुंचाने वाला डिलीवरी का यहाँ पे स्थापित किया। कहाँ पे? डल झील में स्थापित किया गया। अब इसी में अमेजन ने आई हैव स्पेस प्रोग्राम अमेजन इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसमें और भी फैक्ट देख लेते हैं। अब यहीं पे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, अब ये न सोचिएगा कि जम्मू कश्मीर में है। ये कहाँ पे है? कैबुल लामजाओ मणिपुर में है। यहीं पर क्या है? यहीं पर संगाई हिरन देखने को मिलता है। क्या? हिरन। इसे डांसिंग हिरन भी कहा जाता है। अब फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया है? फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर एमपी में मनाया गया। कहाँ पे? मंदसौर एमपी में मनाया गया। बूलर झील जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? बूलर झील जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो चलिए इसके साथ दोस्तों अगले सवाल के सवाल नंबर 9 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइड लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये कहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाए उड़ीसा है, राजस्थान है,
ऑप्शन सी गुजरात है, मध्य प्रदेश है। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं, डिवाइन लाइट हाउस का उद्घाटन हो रहा है जिसे द्रौपदी मुर्मू ने किया है। तो ये उड़ीसा में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? उड़ीसा में। अब द्रौपदी मुर्मू, बात उड़ीसा की हो रही है, द्रौपदी मुर्मू की हो रही है, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? इनका जन्म उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा में कहाँ पे हुआ है? तो मयूरभंज में। कहाँ पे? मयूरभंज में। मयूरभंज। मयूरभंज। जब ये राष्ट्रपति के लिए चुनी गई थी तो ये कहाँ के राज्यपाल थी? ये राज्यपाल थी कहाँ पे? झारखंड की। कहाँ की थी? झारखंड की। झारखंड की राज्यपाल थी। अब डिवाइन लाइट हाउस का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है ब्रह्म कुमारी में। कहाँ पे है? ब्रह्म कुमारी में। दोस्तों आइए इसके कुछ आर्टिकल्स भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति की बात हुई है और आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की शक्ति की बात हुई है और आर्टिकल 54 में निर्वाचन कि मतलब वोट कौन देगा, वोट कौन कौन से लोग देंगे, और आर्टिकल 55 में इसकी पद्धति के बारे में बात की गई, मतलब कैसा होगा। तो ये पद्धति कैसी होती है? एकल संक्रमणीय पद्धति होती है। एकल संक्रमणीय पद्धति होती है। अब आर्टिकल 57 की बात हो रही है, तो ये कार्यकाल की बात कर रहे हैं। सॉरी, आपको आर्टिकल 55 के बारे में जान लीजिए। पर 55 में है कि निर्वाचन कितनी बार हो सकती है। तो निर्वाचन यहाँ पे मतलब भारत में ऐसा नहीं है, कितनी भी बार बन सकता है, 1 बार 2 बार 3 बार, कई बार भी उसका निर्वाचन हो सकता है, यानी पुनर्निर्वाचन होगा। और आप इसके बाद आप 56 में कार्यकाल की बात की गई है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और फिर 57 में पुनर्निर्वाचन। 58 में योग्यता की बात हुई। कब हो रही है? योग्यता की बात हो रही है। 58 में योग्यता की बात हो रही है। और 59 में शर्तें हैं। 59 में कि क्या क्या शर्तें रहेंगी आपको राष्ट्रपति बनने के लिए। और आर्टिकल 60 देख लीजिए। आर्टिकल 60 में शपथ है। क्या है? शपथ है। और आर्टिकल 61 में महाअभियोग की बात हुई। तो आपको यहाँ से आपको इतनी चीज़ें राष्ट्रपति से याद रखना है। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए अजय प्रेम जी, ऑप्शन बी रतन गौतम अडानी, ऑप्शन सी रतन टाटा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अपने रतन टाटा। आप ये इमेज में रतन टाटा को देख रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ इस सेशन समाप्त हो रहा है। तो अब मिलेंगे आपको कल फिर इसी समय। तो दोस्तों जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों नमस्कार।